बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, बात होगी हॉकी, जो हमारा कौमी खेल है, उस पर, और साथ साथ क्रिकेट पर, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बड़ा मकबूल तरीन खेल है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैचेस खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इससे कब जो वनडे सीरीज़ हुई थी उसमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट वॉश किया था। उससे कबल पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी, और उससे कबल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे की सीरीज़ में शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। ये दूसरा मौका था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देकर वनडे सीरीज़ जीती। और इससे कबल एक मौका ऐसा था जब वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जीती थी ऑस्ट्रेलिया में। यकीनन ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम की कामयाबी जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उनकी कंडीशंस में ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसी टीम की कामयाबी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो कि 19 फरवरी 2025 से पाकिस्तान में शुरू हो जाती है, उसके तमाम तर इक़दाम जो हैं कमो बेश जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और तमाम चीज़ें जो हैं, स्टेज जो है तैयार हो चुका है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है शुरू होने वाली है। लेकिन इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ख़ास बात ये है कि ये एक मरतबा जो जिस तरह से एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे गया था पाकिस्तान में होने वाला, इसी तरह से आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हाइब्रिड मॉडल पर चली गई है। और इंडिया की टीम अपने तमाम तर मैचेस जो हैं वो दुबई में खेलेगी। और इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2028 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स मुनक्किद होंगे इंडिया में, तो पाकिस्तान की टीम भी जो है वो न्यूट्रल मुकाम पे खेलेगी, यानी दुबई वगैरह में वो मैचेस खेलेगी। अब इसमें जीत किसकी हुई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा, या इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा? बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान जो है विन विन सिचुएशन पे है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मायूसी जो है वो पाकिस्तानी शायकीन को होगी और इंडियन शायकीन को, इसलिए कि आप इसे हाइब्रिड मॉडल कहें या फ्यूजन फार्मूला कहें या पार्टनरशिप कहें, तो इसके तहत मतलब एक बात तय हुई है, वो ये हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान 2028 तक आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन पाकिस्तान और इंडिया के स्टार्स खिलाड़ियों को अपने ग्राउंड्स पे, अपने शहरों में, अपने मुल्क में खेलता हुआ नहीं देख सकेंगे। बहरहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, पाकिस्तान टीम पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। गो के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हालिया जो महीने हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कॉम्बिनेशन कैसा होगा। और हमारी टीम जो है यकीनन उसको जीतना भी चाहिए, इसलिए कि जिस मुल्क में कोई भी इवेंट होता है उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि वो जो है उस इवेंट को जीतने में कामयाब रहे। और जब ऐसा होता है तो मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। कौमी खेल हॉकी, जिसमें पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी और 7 या 8 एशियन गेम्स जीतने में कामयाबी हासिल की है। दुनिया हॉकी में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पाकिस्तान हॉकी टीम जो है जीतने में कामयाब रही है। और आखिरी मरतबा हमने 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक जीता था, जबकि वर्ल्ड कप और
चैम्पियंस ट्रॉफी हम आखिरी मरतबा 1994 में जीतने में कामयाब रहे थे। और अगर आप एशियन गेम्स की बात करें तो वो 2010 में हमने आखिरी मरतबा टाइटल जीता था। गो कि उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ हमारी कौमी हॉकी टीम की परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ टूर्नामेंट में अच्छी रही, लेकिन एक पाकिस्तान हॉकी का जो तुर्रा इम्तियाज़ होता था, एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है पहली से 5वीं रैंकिंग तक हुआ करती थी और कमोबेश हर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल तो हमारी टीम खेला करती थी। लेकिन गुज़िश्ता 15-20 सालों से हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है बतदरीज नीचे आती चली गई। और हम देखते हैं, अगर गुज़िश्ता सालों पर हम नज़र डालें तो हमारी टीम न सिर्फ ओलंपिक नहीं खेल सकी, उसको क्वालिफाई नहीं कर सकी, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप के ये भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, और उसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमें इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद हालिया सालों में गो के हमारी हॉकी को बड़े ज़्यादा मसाइल थे, फेडरेशन की सतह पर भी और खिलाड़ियों की सतह पर भी, लेकिन उसके बावजूद हमारी जूनियर और सीनियर टीमों ने मसाइल होने के बावजूद भी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। गो कि आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कारकर्दगी जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, इसलिए कि ज़ाहिर है उन्हें मसाइल का सामना था, जॉब नहीं है, कैरियर नहीं है, खिलाड़ियों को रोज़गार का मसला है और भी दीगर मामला और मसाइल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं हैं जिसके असरात जो हैं वो हॉकी की मतलब तरक्की और तनज़्ज़ुली का सबब बने। बहरहाल इन तमाम उमूर पर बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह पाकिस्तानी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन और कोच नासिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नहीं, बहुत शुक्रिया रियाज भाई कि आपने माशाल्लाह ये जो हॉकी के बारे में माशाल्लाह इतनी तमहीद बांधी। लेकिन ये है कि लाजमी बात है कि आपने जो बोला है कि ये हमारा एक नेशनल गेम है। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अली के साथ साथ साबिक क्रिकेटर हैं, गो कि ये अपने ज़माने में दूसरे खेल भी खेलते रहे और ये क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट कह सकते हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पे हम इनको जो है देखते हैं जो ये क्रिकेट पे बात करते हैं, खेलों पे बात करते हैं। तो नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक हैं? नासिर अली, आपसे गुफ्तगू की इब्तिदा करते हैं प्लीज़। इसलिए कि आप साबिक कप्तान रहे हैं 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह पाकिस्तानी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और मुख्तलिफ़ फेडरेशनों के दौर में आप ज़ाहिर है कोई ना कोई ज़िम्मेदारियां जो हैं अदा करते रहे हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके, तो आपकी बड़ी हॉकी पे गहरी नज़र है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हॉकी हम देख रहे हैं कि एक वक्त था कि हॉकी जो थी वो पामे उरूज पे हुआ करती थी और खिलाड़ियों को रोज़गार हासिल था, फेडरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनको भी सैलरी वक्त में मिला करती थी। लेकिन अब ये सारे जो है मसाइल सामने हैं। सबसे खुश आइंद बात बहरहाल ये है कि नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो उसकी इत्तलात हैं कि वो जो है हो रही है और उस वो जो है उसमें प्रोविंस की और डिपार्टमेंटल टीमें शरीक हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो रियाज भाई बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया तो उसमें हमें इनवाइट किया। जहाँ तक बात आती है अपनी हॉकी की, मेरा ख़्याल है कि हो सकता है कि जिस तरह के नेशनल चैम्पियनशिप होती थी ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बराबर होती थी पाकिस्तान में, और ये वो नेशनल चैम्पियनशिप होती थी कि जिसमें जो प्लेयर्स होते थे पूरा एक साल इंतज़ार करते थे कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप होनी है और उसमें हमने परफॉर्म करना है, चाहे वो डिपार्टमेंट से करें, चाहे वो अपने अपने प्रोविंस से करें, चाहे वो अपने जोन से और करें। उसी की बुनियाद पर खिलाड़ी जो थे नेशनल टीम में आते थे। जी, उसी की बुनियाद पर वो नेशनल कैंप में आते थे और वहाँ से यानी कि वो अपना रास्ता जो है ना वो पाकिस्तान टीम के लिए बनाते थे। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जिस हालात से हॉकी गुज़र रही है और जिस हालात से फेडरेशन गुज़र रही है वो सबके सामने है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बारी बारी मैं सवाल करूंगा आपसे प्लीज़। लेकिन चैंपियनशिप के हवाले से आपने बिल्कुल सही मतलब पॉइंट आउट किया कि एक वक्त ऐसा था कि
10-15 दिन से नेशनल चैंपियनशिप का Yes. इंतज़ार किया जाता इंतजार था किया जाता और मतलब जितनी भी टीमें थीं वो भरपूर तैयारी किया तैयारी करती से थी, उनके कैंप्स लगा करते थे और वो जोनल बेस पे मतलब हुआ करती थी, तमाम शहरों की टीमें उसमें शरीक होती थी, पार्टिसिपेशन जो थी वो खिलाड़ियों की बढ़ जाती थी, तो बड़ी अहमियत थी। और हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि चैम्पियनशिप जो है वो जो हर साल हुआ करती थी वो नहीं हुई। नहीं, आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर जब हुई थी इस्लामाबाद में, जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने कराई थी माड़ी पेट्रोलियम की ग्राउंड में, वो आफ्टर 4 साल के बाद हुई थी। 4 साल के बाद नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुई थी। और ये है कि फिर वहाँ पर जो नवीद साहब थे, नवीद मुख्तार साहब जो हेड थे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के, उन्होंने बोला था कि मैं 3 साल के लिए ये है कि हम जो है इसको स्पॉन्सर करेंगे नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप को। तो हो सकता है कि उन्होंने ये भी जो है अगर सेकंड उसके अल्टरनेट फ़ौरन जो है कंसेक्टिव आप नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने स्पॉन्सर किया होगा। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि जो अपकमिंग प्लेयर हैं उनके लिए रास्ते बने। लेकिन रास्ते तो उस वक्त बनते हैं कि जब तक आप डिपार्टमेंट्स की टीम जो है वो आप नहीं बनाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओपन नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि 2 साल तो मुझे भी हो गए हैं सुनते हुए जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब ने जी आर्डर कर दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया, आज तक और राना मशहूद साहब को उन्होंने जिम्मेदारियां दी थी कि वो जो है फॉलो अप करें इसका कि क्या है। कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं इस बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, मैं आपको किस्सा भी सुनाता हूँ। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने और बाद में हमारी उनसे मुलाकात हुई, ज़ाहिर उस वक्त तो नहीं हो सकती थी, तो हमने उनसे पूछा कि आपने एक डायरेक्टिव्स निकाले थे कि तमाम डिपार्टमेंट्स की टीमें बहाल हों। तो उस वक्त वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में स्टेडियम में मुलाकात तो वैसे होती रहती थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये उनके अल्फाज हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, बड़ी अच्छी शख्सियत थे वो। उन्होंने कहा कि यार ये जो है सुर्ख फीते का शिकार हो गई। तो यानी आप ये देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर जो मतलब एक डायरेक्टिव्स निकालता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि वो टीमें बहाल हों, और वो उसका हशर ये होता है कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये सुर्ख फीते का शिकार हो गया। तो आप ये देखें, ये सिलसिला तो अर्ली 90s में डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हुई थी। क्रिकेट तो 2018-19 में बंद हुई, लेकिन सारे खेलों की टीमें जो हैं वो जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे अर्ली 90s में, तब सारी टीमें ख़त्म हो गई थी। बहरहाल ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नवीद ज़मीर साहब, क्रिकेट जी, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है हालिया महीनों में बड़ी अच्छी रही। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हम मतलब फ़तह हासिल की, और फिर सबसे बढ़ के जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमने वाइट वॉश किया। लेकिन अब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारी टीम जो है शरीक है टेस्ट सीरीज़ में। ज़ाहिर है फॉर्मेट अलग है, क्या कहेंगे कि क्या तवक्कात कर रहे हैं हमारी क्रिकेट टीम से? एक तो पहले तो तुमको बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज भाई, आपने मुझे मौका दिया, आपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने लोगों से बात करने का। असल में देखें, क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम जिस तरह तनज़्ज़ुली का शिकार थी, वो जो बात पे दर पे जो पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ हो रही थी, उसकी वजह से टीम बड़ा डिस्टर्ब थी, लोग बड़े परेशान भी थे, स्पेशली शायकीन क्रिकेट। वो ये देख के हैरान थे कि पाकिस्तान टीम में ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं स्पेशली आकिब जावेद का आना, और जिस वक्त वो आए, उन्होंने आते ही जो उन्होंने पहला ही उन्होंने, आपने सही पॉइंट आउट किया, उन्होंने रवायत से हट कर डिसीजन लिए और उन्होंने उन खिलाड़ियों को मौके दिए जिनको पहली सिलेक्शन कमेटीज़ जो थी वो मौके इसलिए नहीं दिया करती थी कि उन्हें डर होता था कि हम नए खिलाड़ियों को खिलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शिकस्त हो जाए। ज़ाहिर है उनकी भी प्रेस्टीज स्टेक पे होती थी कि वो ऑफिशियल हैं और उनके साथ नेकनामी रहे और टीम हारे नहीं। रियाज भाई, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सही करेक्ट करना चाहूँगा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान टीम के अंदर आप पाकिस्तान टीम के कोचिंग के मनसब आपको मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेयर्स के अंदर सलाहियतें क्या क्या हैं, कौन सा प्लेयर किस जगह फिट होता है। देखें, आकिब जावेद को मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और मैच शुरू होने से पहले उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान पहला टेस्ट इंग्लैंड से हार गया था, तो उसके बाद उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन लिया। उन्होंने बाकायदा ऑन एयर ये बात बोली कि यार देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम पाकिस्तानी टीम जो है हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स की है, और जो गोरे थे वो तो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते ही नहीं है। आप उनके मुताबिक क्रिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका होम ग्राउंड है, आपको होम ग्राउंड का पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए।
और मुझे बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इस टाइप के ये फुल प्रोफेशनलिज्म उनकी तरफ से नजर आई। बाकी जो प्लेयर्स की आपने बात करी पहले जो थे हमारे कोचेस वगैरह थे, वो सब के सब मैं समझता हूँ वो अपनी सीटों से कंप्रोमाइज थे कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी जगह पे सबके सामने। मैं यही बात कर रहा था कि आकिब जावेद ने रिवायत से हटकर एक बोल्ड डिसीजन लिया। सर मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, देखें सब अपनी अपनी कुर्सी बिताने के चक्कर में लगे हुए थे। पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं थी, अपने जानने वालों को, नजर करम के लोगों को वो नवाज रहे थे। एक कंप्रोमाइज सिस्टम चल रहा था टीम के अंदर। आकिब जावेद के आने के बाद से उन्होंने ऐसे बोल्ड डिसीजन लेकर के दिखाया और उनको उन्होंने प्रूव किया उस चीज को कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर सदाकत किस कदर है। देखिए उन्होंने उस वक्त टीम में 2 तब्दीलियां करी, वो स्पिनर अभी टीम से बाहर हुए तो मैं कुछ देख रहा था चैनल्स के ऊपर, कुछ लोग जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार आप कंडीशंस को देखो, टीम हमेशा कंडीशंस के मुताबिक बननी चाहिए। अच्छा कोच, अच्छा कप्तान वही होता है जो कंडीशंस के मुताबिक अपने प्लेयर्स को यूज कर सके, और इसका भरपूर मुजाहरा। कप्तान का इंटेलिजेंट होना भी बड़ा जरूरी है सर डेफिनेटली। देखें कप्तान की अगर मर्जी नहीं होगी तो कप्तान को लड़ा नहीं सकता उस टीम को। कप्तान अपने पर जिम्मेदारी लेता है, टाइमली डिसीजन हो और इंटेलिजेंट कप्तान हो। डेफिनेटली मैं समझता हूँ। देखें अभी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज पाकिस्तान खेल रहा है, अभी टेस्ट सीरीज भी खेल रहा है, वनडे पाकिस्तान टीम भी खेल रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके बैक पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको गाइड क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्रेडिट दूंगा वो सिर्फ आकिब जावेद को ही दूंगा। बाकी उन्होंने ये इतना बोल्ड डिसीजन लिया, और साथ साथ रिजवान की कप्तानी की भी, कि वो जिस तरह से टीम को लड़ा रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत थी, टीम को एक जेल करने की ज़रूरत थी जिसमें वो कामयाब हुए। सही, बिल्कुल इस पे आगे भी बात होगी। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन नासिर अली और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट नवीद ज़मीर। टेक ए ब्रेक प्लीज़। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन नासिर अली और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट नवीद ज़मीर। नवीद ज़मीर साहब से हमारी बात हो रही थी। नवीद ज़मीर, ये तो मतलब क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात थी, इसमें मज़ीद हम बात करेंगे। लेकिन आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जैसा कि मैं अपने इंट्रो में मैंने कहा कि ये बड़ी बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया उस पर वो कायम भी रहे और उसको मनवाने में भी कामयाब रहे। अब इसमें फ़तह किसकी है, जीत किसकी है? आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है विन विन सिचुएशन पे है। लेकिन 2028 तक जो आईसीसी का ये मॉडल आया है, आपको इसको हाइब्रिड मॉडल कह लें, आप इसको फ्यूजन फार्मूला कह लें, आप इसको पार्टनरशिप कह लें, यानी 2028 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो है न्यूट्रल मुकाम पे खेलेंगी। तो ये किसकी कामयाबी है, किसकी शिकस्त है, और शायकीन के हवाले से जो उन्हें मायूसी है, इस पर क्या कहें? सर मैं इस पर कितना आपको ज़रूर बोलूँगा, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो हालिया डिसीजन हुए हैं उसमें बज़ाहिर हम लोगों को शायकीन क्रिकेट को खुश करने के लिए ये बात की जा रही है कि 2028 के अंदर हाइब्रिड मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और पाकिस्तान के मैचेस जो इंडिया में होने हैं वो दुबई में होंगे। सर ये जो भी सिचुएशन हुई है सिर्फ लोगों को खुश करने वाली बातें हैं।
इसमें फतह टोटल इंडिया की हुई है। हमें नजर जरूर आ रहा है कि पाकिस्तान ने इनसे, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हमारी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी की साउथ अफ्रीका देखें, वो तो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो तो कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका ले जाते हैं, पाकिस्तान में कराते ही नहीं है। लेकिन वो नहीं करा सके ना। बात ये है ना कि हमारे पास कंप्रोमाइज के अलावा कोई काम ही नहीं था, कोई हमारे पास कोई दूसरा। देखें पाकिस्तान, एक बात बताइए मुझे आप, इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, आप क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल भी उनका होता है, आप कैसे पकड़ सकते हैं इंडिया को? इंडिया की मार्केट भी अच्छी है और इंडिया की क्रिकेट टीम भी अच्छी मैं है। आपको सही मैं बात आप तो है। ये अर्ज करना, ये जरूर है कि इंडिया की हुकूमत और बोर्ड जो है वो मतलब हठधर्मी का रियाज भाई लॉलीपॉप दिया गया है पाकिस्तानी अवाम को, ये लॉलीपॉप है। 2028 में इंडिया किसी सूरत भी इंडिया से बाहर अपने मैचेस, जब इंडिया में इवेंट होगा, पाकिस्तान टीम मजबूर होगी इवेंट में खेलने जाने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, और आने वाले वक्त में देखिएगा। चलें, ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। नासिर भाई, नासिर साहब ये बताइए कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक जो है वो कमेटी जो है तश्कील दी है, तो क्या कहेंगे, मतलब वो कमेटी जो है क्या करेगी और उसमें जो लोग शामिल हैं? हमने देखा कि कुछ चेहरे तो शनासा हैं और बाकी ज़ाहिर है चेहरों को मतलब बहुत से लोग शायद नहीं पहचानते होंगे। रियाज भाई, मैंने भी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक स्क्रूटनी के लिए, जो इलेक्शन के लिए एक कमेटी तश्कील दिया, मैंने भी वो पढ़ा है अखबार में और एक यूट्यूब पर भी। लेकिन पहली बात ये है कि स्क्रूटनी का तो आपने बोल दिया, क्लब्स का भी बोल दिया, क्या उसमें कोई जो आइन में लिखा हुआ है, जो क्लब्स की फॉर्मेट है वो क्या है, उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। चाहे वो पीएचएफ करे, पीएचएफ को तो नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करना चाहिए कि जिस तरह 14 प्लेयर से कम नहीं होना चाहिए क्लब का, उसके बाद 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, कोई एज रखें 30 साल 32 साल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद हो भी उसी डिस्ट्रिक्ट तो आप का। अपनी तजवीज़ दें ना उनको। तो सर पहली बात यह है कि लाजमी बात है कि अगर उन्होंने मेरा हल पैनल बनाया है तो उन्होंने तजावीज़ ज़रूर दी होंगी, लेकिन अगर नहीं दी तो अगर टीवी प्रोग्राम देख रहे होंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने जो स्क्रूटनी की है 2022 में टोटली ज़ीरो है। मैं आपको ये बताऊं, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि अगर पाकिस्तान में 1000 क्लब है ना तो 960 बोगस क्लब बना हुआ है रियाज भाई। 1000 में से 960 बोगस है, कोई उसके ऊपर यानी कि क्लब की जो आपने आइन बनाया हुआ उस पर फुलफिल कोई नहीं कर रहा क्लब वाला, ना उनके कोई क्लब्स हैं, सिर्फ अपनी सीट्स बचाने के लिए किया हुआ है। और जब तक इसके ऊपर, अब आर्मी चीफ को भी मैंने बोला है, हमें बुलाया था, अरशद नदीम को जब बुलाया था, उन्होंने 84 ओलंपिक्स वालों को भी बुलाया था, वहाँ पर भी मैंने ये बात डिस्कस की है कि सर अगर पाकिस्तान में 1000 क्लब है तो 960 बोगस क्लब बने हुए हैं, इसके ऊपर आप तवज्जो दें अगर आप हॉकी को बेहतर करना चाहते हैं। जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लब हॉकी अच्छी नहीं ना करेंगे उस वक्त तक इसी तरह रिजल्ट आता रहेगा। आप बात कर रहे थे कि टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट, मैं आपको पहले भी बोला है कि जूनियर प्लेयर अच्छी आए हैं, लेकिन अभी ये जूनियर जो अंडर 21 गई हुई थी, इसमें आपको पता है कि 9 प्लेयर पाकिस्तान सीनियर टीम के थे अंडर 21 में, 9 प्लेयर आउट ऑफ 18, 9 प्लेयर सीनियर टीम के थे। 1979 में मंजूर जूनियर जब कप्तान था, जूनियर तो थे ना, मैं बताने लगा हूँ आपको। मैं यानी कि सीनियर टीम में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जूनियर हैं तो सीनियर का इसका मतलब हमारे पास कोई लड़का नहीं है। बात तो ये है ना कि सीनियर के उठा के आप, अगर वो उनकी डेट ऑफ बर्थ उसी एज में आ रही है, 21 में आ रही है, तो वो लेकर जाएंगे, लाजमी जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर 9 लड़के हों सीनियर टीम के, उनका एक्सपोजर सीनियर टीम का इतना अच्छा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का, क्लब्स लीग खेलने का, तो 79 का मैं बताने लगा हूँ कि एक मंजूर जूनियर सीनियर टीम का था और 79 का जूनियर वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, आपको याद हो? उस वक्त वही जूनियर होंगे ना, बाकी खिलाड़ी सीनियर होंगे, इसलिए नहीं होंगे। कौन? बाकी जो टीम में लिए होंगे वो जाहिर है यस वो जूनियर थे, जूनियर लगे तो मंजूर जूनियर एक वाहिद सीनियर टीम का प्लेयर था जो सीनियर टीम में खेल रहा था। आप जब की बात करें, जब हमारा हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, फिर हमारा मतलब दुनियाई हॉकी में एक नाम था, हम मतलब टूर्नामेंट जीत रहे थे और हमारी हॉकी टीम जो थी वो ज्यादातर स्टार्स खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। ये तो सारी बातें होंगी। ये बताएं कि आखिर ओलंपियंस जो हैं वो एक पेज पर क्यों नहीं आते, मतलब ये इख्तलाफात हॉकी की मोहब्बत में और तरक्की के लिए क्यों नहीं ख़त्म करते वो? सर देखें, जहाँ तक आती है इनको एक पेज पर आना चाहिए, ये बड़ों का काम है। मिल बैठे बड़े जितने भी हैं यहाँ पर,
सारे मिल बैठे, अख्तर रसूल बैठे, इस्लाह भाई बैठे, समीउल्लाह बैठे, मंजूरुल हसन बैठे, शहनाज शेख बैठे, और उसके बाद कलीमुल्लाह बैठे, जो वो समझते हैं, और किसी को हसन सरदार बैठे, जितने वो नाम है बड़े बड़े यहाँ नहीं तो पर। इन्हें कौन बैठाएगा जी कौन बैठाएगा इन्हें? सर, ये क्या प्राइम मिनिस्टर पैटर्न चीफ हैं? हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बोल सकते कि वो आपको तो think tank मसरूफ हैं बनाएं? आजकल, तो आपको पता है सियासत जो है कहाँ जा सर रही फिर मसरूफियत में तो आपको लाजमी बात है कि आपके जो कंट्री के अफेयर्स हैं उनको भी देखना होता है। Priorities होती हैं ना जिस आपका। तरह प्रायोरिटीज होती हैं, जिस तरह राना मशहूर साहब हैं, उनको बोलें, उनको बोले ना, वो भी थोड़ा सा एक चीज़ से हट के करें ना, कि आप सीनियर प्लेयर जितने भी सीनियर्स हैं उनको बिठाएं, और तमाम ओलंपियंस को बिठाएं। उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक के साथ होनी चाहिए, और हर एक के साथ होते हैं। उनको किस तरह सार्ट आउट करना है वो मिल बैठ के सार्ट आउट कराएं, और अच्छी की तरफ जो अच्छे प्लेयर्स हों उनकी तरफ आएँ, और अच्छे टूर्नामेंट्स की तरफ आएँ। सही। नबी ज़मीर साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे बात हो रही थी और माशाल्लाह बड़ा जोशीले अंदाज में आपने जो है उस पर अपनी राय दी। क्या हम जो 3 स्टेडियम्स हमारे अपग्रेडेशन का काम उसमें जारी है और कमोबेश तैयारी के आखिरी मराइल में है, और हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं यकीनन उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमें मुतारिक नज़र आए। आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी होता है एक चेयरमैन का कंसंट्रेट करना, फोकस करना? ज़ाहिर है आईसीसी इवेंट है। नहीं देखें, डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि हम इस इवेंट को करवाने जा रहे हैं, और हमारे शौकीन क्रिकेट के लिए ये बहुत ही खूबसूरत खबर है। देखें, उसके साथ साथ आप भी थोड़ा सा, मैं बात आपकी पिछली दफ़ा भी रह गई थी हमारे, आपने हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान टीम को फ़ायदा पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ जीतने का भी। जी जी, मैं थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, और ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत आपकी टीम को एक समझ लिए बूस्टअप करती है आपकी टीम को जी। उसका रिजल्ट आपको नजर आया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, क्योंकि आप एक बड़ी टीम को ऑलरेडी हराते हुए आ रहे थे, उसका बहुत भरपूर फायदा। और देखें, जो कप्तान था ना आपका, इसका सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान में पहुंचने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी में है। लेकिन ड्रॉबैक पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान के हाइब्रिड की वजह से जो पाकिस्तान का मैच इंडिया से पाकिस्तान से बाहर होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को थोड़ा सा मेंटली तौर पे पहुंच सकता है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूर पड़ेगा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया चाहता ही ये है कि पाकिस्तान से बाहर निकल के खेले इंडिया से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आके इंडिया का जीतना इतना आसान नहीं था। अच्छा, सेकेंडली बात अब आपकी ये रह गई, मैं यहाँ पे पाकिस्तान टीम को वो करूंगा, कहते हैं कि अपग्रेड करूंगा इस हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी में जी, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में आ चुकी है। अब दुनिया की टीमें पाकिस्तान से खौफजदा होंगी कि पाकिस्तान में खेल रही है। नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2, जो आपने जहाँ तक आपने बात की मैनेजमेंट के हवाले से, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट में उनका कोई नुकसानी फिलहाल तो कोई करीब में नज़र नहीं आता। वो जिस काम में भी जाते हैं अपनी भरपूर सलाहियत दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं वो। तो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद जो होने जा रहा है उसमें, और फिर आपका जो, अगर आपका लीडर ऐसा हो जो पीछे आपको बैक कर रहा हो और पूरी टीम को लेकर चल रहा हो, तो आपके रिजल्ट भी बड़े ज़बरदस्त आते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब में मैनेजमेंट के हवाले से तो ये सलाहियतें भरपूर तरीके से मौजूद हैं। वो टीमों से काम लेना जानते हैं, लोगों से काम लेना जानते हैं। वो वजीर दाखिला भी हैं, उनके पास पावर भी है। बिल्कुल पावर भी है। वो अपने आप को हर जगह पे मनवा भी रहे हैं इस हवाले से, जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर वो बिल्कुल उतर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक अच्छा टूर्नामेंट कराने में कामयाब होगा, जरूर तरीके से इंशाल्लाह, बिल्कुल जरूर होगा इंशाल्लाह। और देखिए, हमारी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी है इसके अंदर। देखिए, तो हमारी प्रेस्टीज की बात है। और मैं एक थोड़ा सा सॉरी टू कट यू, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जिस तरह से यहाँ पे PSL कामयाबी के साथ होती रही, दुनिया भर में एक उसका सॉफ्ट इमेज गया, खिलाड़ी यहाँ पर आए, और उस खिलाड़ियों के आने की वजह से ये हुआ कि दुनिया में एक PSL ब्रांड बन गया। और फिर वो टीमें जो आपके यहाँ 20-25 साल से नहीं आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वगैरह, वो पाकिस्तान आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, डेफिनेटली इससे पहले भी जो लोग इस गवर्नमेंट में रहे थे, उनकी भी बड़ी एफर्ट्स थी इसके अंदर टीमों को लाने के लिए, और लेकर के आए, लाने में कामयाब हुए, और एक अच्छा मैसेज हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो तो खेलों को ज़ाहिर सपोर्ट करती हैं। और आप ये देखें ना कि एक ज़माने में इंडिया और पाकिस्तान के सियासी हालात को बेहतर करने के लिए हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी पे मतलब काम किया था, और उससे फिर स्पोर्ट्स बहाल हुई। सर, आपको तो शायद याद होगा, इस सिलसिले में 87 के अंदर एक मैच था पाकिस्तान का और इंडिया का, जो जनरल हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, और जंग के हालात थे, बिल्कुल दोनों फौजें आपस में लगी हुई। क्रिकेट डिप्लोमेसी बिल्कुल स्पोर्ट्स तो देखें सॉफ्ट कॉर्नर है, और लोगों को हमारी जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने मतलब हमेशा सियासत को खेलों से अलग रखा है। सर, ऐसे ही होना चाहिए, और इंडिया की तरफ से भी ये मैसेज आना चाहिए कि पॉलिटिक्स में शामिल ना करें स्पोर्ट्स को, क्योंकि लोग जो चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, सब खेल से मोहब्बत करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि यकीनन जो इंडिया के शायकीन हैं और जो भाई उनका भी पैशन क्रिकेट है, हमारा भी पैशन क्रिकेट है, और मैं इंडिया के बड़े लोगों से हम बाहर जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो वो इस बात के हक में कि बायलैटरल सीरीज़ भी होनी चाहिए और ICC के भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए। लेकिन ये तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत पे है, वरना शायकीन और आम लोग जो हैं वो तो चाहते हैं कि हो।
जी जी, डेफिनेटली ऐसा ही है। लोगों की तो ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा मैचेस हो, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान जाए। क्रिकेट को सियासत से शाम में हाँ दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म राइट की भी। लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। हाँ और हम, और चाहे हमारे शायकीन हो चाहे इंडिया के शायकीन हो, मैं इतना जानता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, मैं तो बहुत सारी चीज़ें चैनल्स के ऊपर से मेरा मामला रहते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि एक अच्छी सीरीज हो, लेकिन देखें अब हमारे जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है ना, वो हमें अपना और बढ़ाना पड़ेगा। हमें सही हर इवेंट के अंदर, जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका में हराया है, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दुनिया पे इम्पैक्ट जाता है। जाएगा सही जी। और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को अब हराना, क्योंकि देखो पाकिस्तानी बॉलर्स इस वक्त दुनिया के मुश्किल तरीन बॉलर अभी भी हैं पाकिस्तान के। जी। नासिर भाई ये बताइएगा कि हमारे जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो 40-40 50-50 मैचेस खेल चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो जदीद दौर है इस वक्त, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, हमारे खिलाड़ियों को कोचिंग से ज़्यादा एक इंटरनेशनल अच्छे फिजिकल ट्रेनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? रियाज भाई देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जहाँ तक फिजिकल ट्रेनर की बात है, इसलिए कि हमारे पहले हाँ, खिलाड़ियों को मतलब फिटनेस का जी, मसला रहता है, फिटनेस। स्टेमिना का मसला, फिजिकल फिटनेस का देखिए सर, मसला। जब तक आप, मैं कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा प्लेयर ले आएं, जब तक आप इनको इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर नहीं ना दिलाएंगे, इनको टूर्स नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक देखें कोई भी प्लेयर जो है ना वो पॉलिश नहीं होता। सर टूर तो उस वक्त तो होंगे जब आपके पास फंड्स होंगे, आपके पास तो फंड्स नहीं तो है। सर मेन चीज देखें तो फिर इसी तरह हम एशियन लेवल पर ही बस लगे रहेंगे कि पहले एशियन को आप कुछ नहीं समझते थे। देखें ये टीम जो थी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, उस रैंकिंग की टीम थी। अब हम एशियन में आगे हुए हैं और एशियन भी नहीं हम जीत रहे। और नासिर भाई फंड्स का जो मसला है ना, फंड्स का मामला ये है कि आपकी रैंकिंग अच्छी हो, एक तो अगर फंड्स नहीं है, फिर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आप टीमों को बुला सकते हैं, और वो टीमें जिनकी रैंकिंग अच्छी है वो आपसे खेलना पसंद नहीं नहीं करती। करती, नहीं तो करती, आपको बिल्कुल। बतदरीज मतलब फोकस करना सर पड़ेगा। मैं आपको 2014 एशियन गेम्स में आई वाज कोच। हम्म हम गए हैं कोरिया, और चाइना की, सॉरी, सिंगापुर की जो टीम थी ना, वो हमारे साथ वार्म अप मैच खेलने के लिए टाइम नहीं दिया। ये मैं आपको वो चीज़ें हैं जो आपने अभी बोला है कि कोई भी टीम आप पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होती। जब तक आप टीमें जाएंगी नहीं, टीमें आएंगी नहीं, उस वक्त तक आप बेहतरी नहीं अच्छा, आप आएगी। समझते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं तारिक भुट्टी साहब और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब, आप समझते हैं कि जो उन्हें ये टाइम मिला है, कुछ मतलब फंड्स वगैरह को उसमें बेहतरी आई है? क्योंकि हॉकी में तो हमने देखा है कि मसाइल ही मसाइल हैं और फंड्स के ज़्यादा मसाइल हैं, और फिर आप देखें कि करप्शन की भी बातें की जाती हैं। अब लेकिन वो करप्शन साबित नहीं हुआ है, लेकिन हम अब ये भी देख रहे हैं कि कुछ साबिक अहदेदारों पर उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सर देखें, वो तमाम चीज़ें आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल यूट्यूब पर भी चल रही हैं। जहाँ तक आपने तारिक मसूरी साहब की बात की, तो आप देखें उनका अगर मैं कैलिबर देखूं तो कहाँ नूर खान, कहाँ ब्रिगेडियर आतिफ, कहाँ फारूक फरोज खान, कहाँ आरफ अली बासी, वो लोग आरफ जो अली थे खान। वो तो वो मतलब लोग जो थे वो इंटरनेशनल उनका विजनरी एक लोग हुआ विजन करते था, थे उनका जी। एक विजन था। अब ये जो आए हैं इनका कोई यानी कि एक्सपोजर नहीं है हॉकी के लिए, और ये कहाँ से फंड्स लाएंगे? देखें पाकिस्तान में अगर आपने हॉकी बचानी है तो मैं आपको बताऊं कि जो फंड्स जनरेट कर सकते हैं ना, वो दो आदमी हैं। नंबर एक इस्लाहुद्दीन सदीकी साहब, अच्छा, और नंबर दो समीउल्लाह। ये दो आदमी ऐसे हैं कि जो इस वक्त जिन हालात में हमारी टीम गुजर रही है, जब तक आप ये, आपने कहीं फ्यूचर के सदर और सेक्रेटरी का पीएचएफ का नाम तो नहीं ले दिया है? सर ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये दो आदमी हैं जो अच्छा, फंड जनरेट कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि कोई आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए हाँ, तैयार नहीं है। सही। तो इस मौके पर ये दो आदमी होंगे हाँ तो बहुत अच्छा होगा। सही, आप फंड जनरेट करने की बात कर रहे हैं, हम जो है इस वक्त वफ़ा जनरेट करने की बात कर रहे हैं। एक वक्फा और उसके बाद फ़ौरन इस प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन नासिर अली और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट नवीद ज़मीर। टेक ए ब्रेक प्लीज़।
मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन नासिर अली और स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट नवीद ज़मीर। जी नासिर अली साहब, अभी बात हो रही थी कि मौजूदा जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं वो क्या कर रहे हैं। आप समझते हैं कि मतलब हॉकी के हवाले से जो इतनी मायूस कुन सूरत हाल पैदा हुई है, गो के मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी की नेक नियति पे शुबा नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब इस वक्त हॉकी चला रहे हैं या जो बाहर बैठे हुए हैं, यकीनन कहीं ना कहीं कोई ख्वाहिश होती होगी। ये और बात है कि कौन बाहर सोचने वाले मेरिट पे हैं या वो लोग मेरिट पे हैं या नहीं है, ये एक अलग मसला है। लेकिन ये सारी चीज़ें किस तरह से ख़त्म हो सकती हैं? फंड्स नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन को तनख्वाहें कई कई महीनों से रुकी हुई थी, और भी दीगर मसाइल हैं। आखिर ये बात कहाँ आके ठहरेगी? सर देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब तक प्रेसिडेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जो है राना मशहूद साहब जो हैं वो ख़ुद यानी कि इसमें इन्वॉल्व हों, और सबसे पहले डिपार्टमेंट्स की जो टीमें हैं उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उनको ओपन किया जाए, वो यानी कि स्टार्ट की जाए जितनी भी स्पोर्ट्स हैं। उसके अलावा जहाँ तक फ़ंड्स की बात आती है तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ समीउल्लाह या इस्लाहुद्दीन साहब या यानी कि एजाज महमूद, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है, ये दो और भी नाम है, अच्छे लोग तो बहुत हैं, बहुत नाम है, अच्छे लोग बहुत लेकिन शहनाज शेख साहब तो अगर ये लेकिन फंड जनरेटिंग शहनाज शेख साहब से वो मसला खत्म हो गया जो हमने मीडिया पे देखा। देखिए वो मेरी गलती थी। अच्छा, ठीक है कि नहीं, ये आपका बड़ापन है? मेरी गलती थी, बड़ापन है। मैंने उनसे सॉरी किया था, इस्लाह भाई से भी सॉरी किया है, और अख्तर भाई से भी सॉरी किया था, और शहनाज शेख साहब से भी सॉरी किया था। वेरी गुड। लेकिन अच्छा, इसी तरह से अगर सब मतलब इस तरह अपना लें अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को रिविजिट करें तो मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। जिस तरह से आपने सब कुछ हो सकता है। मैं देखिए अभी आपने जो अगर इस खेल को आपने स्टैंड करना है रियाज भाई, हॉकी को, आप ये दो आदमियों के हाथों में हॉकी दे दो, इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी और समीउल्लाह। मैं कहता हूं कि आप इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी और समीउल्लाह तो बहुत खुश होंगे इस प्रोग्राम को देख सर ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। देखिए उनकी एबिलिटी के ऊपर किसी को शक नहीं होना है, उनका एक नाम है, ठीक है कि वो ब्रांड है सर पाकिस्तान के सर। तो ये है कि इस्लाहुद्दीन तो वो मतलब हॉकी से मुताल्लिक शख्सियत हैं जो ग्रैंड सलाम मतलब जी एक उसमें 3 मतलब टाइटल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यानी कि ये है कि और समीउल्लाह जो थे वो हमारे जाहिर है फ्लाइंग हॉर्स और ये है कि ये जहां भी जाएंगे ना ये दोनों, तो मेरा ख्याल है कि कोई इनको किसी काम के लिए रिफ्यूज़ नहीं करेगा, चाहे डिपार्टमेंट्स की टीमें हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की टीमें हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज की टीमें हो, वो भी बना लेंगे अपनी टीम्स। सही, ये दो आदमियों से काम है। जी नवीद ज़मीर साहब, शाहीन आफरीदी को नहीं रखा, मिक्की ऑर्थर जो हैं वो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टेस्ट टीम में जो है वो शामिल नहीं है, क्या कहेंगे? देखें रियाज भाई, जहाँ तक मैंने अभी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि देखें जो कोच बाहर बैठे होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए होते हैं, मैं मैनेजमेंट को तो नहीं बोलूँगा, कोच को ज़्यादा बोलूँगा कि वो ज़्यादा बेहतर समझता है अपनी टीम से परफॉर्मेंस लेना। अच्छा कोच वही होता है जिसको पता हो मेरा प्लेयर किस जगह फिट बैठता है, और ये भरपूर तरीके से इस टीम के अंदर हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है टीम की। देखें आज आप टेस्ट भी आप खेल रहे हैं तो आपकी टीम एक अच्छी पोजीशन पे टेस्ट खेल रही है, हल्के नहीं खेल रहे। और आप देखें, मैं देख रहा था कि नसीम शाह की बॉलिंग को भी मैं देख रहा था टेस्ट मैच के अंदर, तो उतनी मुतासिर को नज़र नहीं आ रही जितनी कि हमारे दूसरे जो अभी नए लड़के खेल रहे हैं, वो जो बॉल कर रहे हैं, नासिर अपना जमाल हो गए एक तो, और दूसरे आमिर जमाल हो गए, दूसरा एक भी नया लड़का खेल रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग। अब्बास भी कर रहा है, लेकिन अब्बास तो पुराना प्लेयर है ना, लेकिन नया लड़का खेल रहा है, इसका नाम थोड़ा जहन से निकल रहा है मेरे भी, लेकिन बहुत अच्छा उसने अटैक किया था कल जो मैच में शहजाद। जी शहजाद, बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग का दिखाया। तो इसमें देखें मिकी ऑर्थर अगर बैठे हुए हैं तो उनको तो ये इससे तो कंसर्न नहीं, उनको कंसर्न है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने थे, टीम की परफॉर्मेंस निकालने थे। देखें हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि जो पाकिस्तान टीम में इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है, जो हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान की नीड है, वो सर फ़खर ज़मान है, उसको टीम के अंदर वापस आना चाहिए। और देखें ये ऐसा नहीं है कि देखें नहीं, वो तो बाबर आजम से मुताल्लिक उन्होंने एक ट्वीट की थी, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबर आजम की मोहब्बत में ट्वीट की थी, तो उसकी वजह से उनको सर देखें रियाज भाई, बात यह है कि वो तो प्लेयर कोई भी कर सकता है ना, ठीक है, उनको लगा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करी, अगर यही
यही अप्रिसिएशन वो ट्वीट करते और आने वाले कप्तान के हवाले जो ऊपर अगर उसके लिए मतलब फेवर में करते थे तो वो सही था। अगर उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाया गया इस प्लेयर के साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है, कैसा कहना चाहिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्लेयर को प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, उसको निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर फ़खर जमान के खेलने से पाकिस्तान को नुकसान है तो उसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन उसके खेलने से पाकिस्तान को फायदा है तो हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए। बाबर आजम गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में जो है टेस्ट में कोई मतलब निस्फ सेंचुरी नहीं कर चुके हैं, लेकिन इट इज़ नो डाउट कि बाबर आजम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आईसीसी से अवार्ड्स भी हासिल करते रहे और तमामी मतलब T20 और वनडे में उनका जो है रैंकिंग में ज़ाहिर है वो आगे हैं। क्या कहेंगे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से? सर डेफिनेटली बाबर को टीम में होना चाहिए। आपके पास निमल बदल नहीं है अभी, या तो आपके पास टीम में तो है, मैं निस्फ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ कि 18 इनिंग्स में वो नहीं बना सके, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सर अभी भी आप एवरेज उठा के देखिएगा रियाज भाई, उनका एवरेज 50 से नीचे नहीं है, हालांकि 18 इनिंग में रन्स नहीं है उनके, आप जो कह रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो। डेफिनेटली देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा होती है कि यार ये प्लेयर को 100 करना चाहिए, 200 करना चाहिए ना, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमें उसको तनकीद का निशाना इतना नहीं बनाना चाहिए। देखें विराट कोहली भी वहां पे विराट कोहली बनाया तो उनके लोगों की तरफ से सपोर्ट थी बहुत ज्यादा उसको। इसी तरीके से बाबर ठीक है परफॉर्मेंस, बाबर आजम के तो बड़े फैंस हैं और हमारी खुद नेक तमन्नाएं जो हैं बाबर आजम के साथ सर डेफिनेटली होनी चाहिए। हमारा एज ए कॉम, एज ए नेशन हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको परफॉर्मेंस देने में उसको ताकि आसानी हो, ये ना कि हम उस पर इतना प्रेशर बिल्ड कर दें। अच्छा, सॉरी टू कट यू, जैसे अब्बास हैं काफ़ी अरसे से बीच में गायब रहे और अब जो है उनको ज़ाहिर टीम में रखा, तो ये सही है, ये हिकमत अमली होती है बोर्ड की, सिलेक्टर्स की, या ज्यादती होती है? सर इससे पहले जो लोग मैनेजमेंट में शामिल थे, जो लोग इस टीम को चला रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो अपने लोगों को नवाजने के चक्कर में लगे हुए थे, जिसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हमें नजर आ रहा था। उसमें तो कुछ एक देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, इसमें प्लेयर्स भी शामिल थे कुछ, जी प्लेयर्स भी शामिल थे, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो डिसीजन कोच का है, जो मैनेजमेंट मफाद में काम करना चाहिए, बिल्कुल मुल्की मफाद पहले होना चाहिए हर सूरत के अंदर। नासिर अली साहब प्लीज, जब हम ओलंपियंस इंटरनेशनल खिलाड़ी बाहर होते हैं तो हमारा रवैया कुछ और होता है, और जब हम फेडरेशन में आ जाते हैं तो हमारी मतलब ये कि जो अल्फाजों का चुनाव और बातचीत कुछ और होती है, ये क्या मतलब तजाद है? सर ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जहाँ तक बात आती है अल्फाज के चुनाव की, तो मेरा ख्याल है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है, होना चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए, और ये बड़ी खूबसूरती होती है। और वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अगर बैठ के सॉर्ट आउट कर लें और उसमें से बेहतरी की चीज़ निकालें, अगर मैं आपको कन्विंस ना कर सकूं, अगर आपने मुझे कर लिया तो मुझे आपकी बात सुननी है, अगर मैंने कुछ तो किया है, अगर मैंने कुछ बोला है, मे बी कि उसमें से 10% कोई आपको बात कोई यानी कि वो आपको अपील करे, तो उस 10% को भी बात सुननी चाहिए। अच्छा नासिर भाई, आपने मतलब बड़ी अच्छी बातें कही हॉकी की तरक्की के लिए और हॉकी के एरा को वापस लाने के लिए। आप समझते हैं कि लीग जो है किसी भी मुल्क में, मतलब जो लीग होती है, जैसे हम देखते हैं दुनिया के दूसरे मालिक में लीग होती है, बड़े खिलाड़ी उसमें शरीक होते हैं, खिलाड़ियों को मतलब लीग के तहत होने वाले मैचेस में ज़्यादा एक्सपोजर का मौका मिलता है। पाकिस्तान में सिर्फ एक लीग हुई है जो 2005 में हुई, ब्रिगेडियर मुसर्रतुल्लाह थे, और PIA के जो नहीं PSO के जो चेयरमैन थे, काज़मी, क्या नाम था उनका, काज़मी साहब, हाँ, उनके ज़माने में हुई थी। उसके बाद से और किसी फेडरेशन में इतनी अहलियत नहीं कि वो लीग करा ले। सर देखें, लीग की जहाँ तक बात आती है, ये फिर मैं उसी पर आऊँगा कि नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो होती थी ना, वो भी यही एक लीग के बराबर, और एक बात और आपने 4 शहरों में होती थी, हाँ, वहां पर 8-8 10-10 टीमें होती थी, वहां से तो और आपने एक और बात कही बड़ी अच्छी कि उस कैलिबर के शायद अब लोग नहीं, हालांकि उनकी किसी भी शख्स की नेक नियति पे आप शुबा नहीं कर सकते जो अभी भी हैं, लेकिन वो आप कहते हैं कि वो कैलिबर वो नहीं है जो नूर खान थे और ब्रिगेडियर आतिफ हुआ करते थे, कर्नल दारा होते थे, अब ब्रिगेडियर हमीदी हुआ करते थे, मुदस्सिर असगर हुआ करते थे, और भी जो थे जनरल अजीज साहब हुआ करते थे। तो जनरल ये था जनाब हमारा आज का प्रोग्राम। अपने नासिर अली साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की हॉकी के हवाले से, और जाते जाते देखें वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, कोशिश ये होती है कि ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तशनगी रह जाती है। बहरहाल वो आइंदा प्रोग्रामों में होगी। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मैंने ज़ाहिर आपसे सवालात किए, आपने जवाबात दिए, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो हॉकी के हवाले से मैं ना कर सका हूँ वो, और कोई एक पैगाम हमारे नौजवानों के लिए कैमरे के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि नौजवानों के लिए जो मैं बात करूँगा वो ये है कि बेटा आप मेहनत करें, हिम्मत करें, और कभी शॉर्टकट ना कीजिएगा। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है
कि जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज़ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तमाम डिपार्टमेंट्स को ये अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओपन करें और प्लेयर्स के लिए, ताकि कोई जॉब्स क्रिएट हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आपको अवेलेबल हों। जी नवीद ज़मीर साहब, वही वाला सवाल कि कोई आपके जहन में बात हो और हमारे नौजवानों को कोई पैगाम। देखिए, एक तो ये कि बिल्कुल नासिर भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि नौजवान प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी मेहनत पर पूरी तवज्जो दें, इस चीज़ से हट करके कि उनका नाम कहाँ पे आता है, कहाँ नहीं आता है। और जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी कोशिश होती है कि वो टैलेंट को निकाल करके लाएँ सामने। तो बस यही है कि आप और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी को फोकस करना चाहिए क्रिकेट के हवाले से स्पेशली। और हमारी ख्वाहिश तो ये भी है कि हॉकी भी पाकिस्तान में तरक्की करे, फले फूले, क्योंकि हॉकी को हमने बड़ा उरूज देखा है। और आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती के नासिर भाई के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये इनको हमने टीवी पे खेलते हुए देखा और उस टीम के ये मेंबर थे जो टीम ओलंपिक जीती थी। तो ये बड़ी खुशाइन है मेरे लिए भी। और बहरहाल मैं यही कहूँगा कि तमाम लोग अपने जो शायकीन क्रिकेट हैं कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को इंशाल्लाह ताला हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा और अपने होम ग्राउंड का भरपूर फ़ायदा उठा के हमको दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया साबिक ओलंपियन नासिर अली साहब, साबिक कप्तान कौमी हॉकी टीम, और नवीद ज़मीर साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये गुफ्तगू जो है पसंद आई होगी। इसकी फ़ीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही आइंदा हम प्रोग्राम में किसी एक नई शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।